तो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने है जेईई एडवांस 2026 का चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। देखो पेपर 2 का ये क्वेश्चन है और पेपर 2 की फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी खासी आई थी। क्वेश्चन देखने में लेंथी लग रहे थे, बड़े लग रहे थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, 5-6 लाइन का ये क्वेश्चन है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया देख के, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आप उसको करने की कोशिश करें। मैंने इलेक्ट्रो का भी क्वेश्चन करा दिया है, जेईई एडवांस 2026 के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्वेश्चन आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस किया, दिखने में बहुत बड़ा था बट कैलकुलेशन उसकी आसान थी। इसकी भी कुछ ऐसी ही कहानी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन का क्वेश्चन करने लायक आता है, हमेशा ही करने लायक आता है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन अ सॉल्वेंट, आपको सॉल्वेंट दे रखा है एस। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और पढ़ते पढ़ते मैं इस क्वेश्चन के बारे में बातें लिखता जाऊंगा। सॉल्वेंट एस दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है आपको बी, बहुत बढ़िया, कंपाउंड आपको बी दे रखा है, ठीक है। इसके बाद इस पार्शियली डिसोशिएटेड इनटू सी एंड डी एज गिवन बिलो, ठीक है भैया, पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है, मतलब वांट ऑफ फैक्टर की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। इसके बाद बी एंड सी आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर, बहुत बढ़िया, इनकी वेपर्स नहीं बनती, ठीक है सर। द मोलर मास ऑफ बी इज 10 टाइम्स द मोलर मास ऑफ एस। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखना सीखें, नहीं तो आप क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है मोलर मास ऑफ बी, यहाँ पे आपको बोल रहा है मोलर मास ऑफ बी इज 10 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ एस आर 400 केल्विन एंड 10 आर जूल मोल इनवर्स। और वहां पे आर क्या दे रखा है आपको, गैस कांस्टेंट दे रखा है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको दे रखा है एक तरीके से उन्होंने टीवी नॉट कितना दे रखा है, 400 केल्विन। आप आराम से इसको सॉल्वेंट के लिए बोला जाता है, आराम से देखो सॉल्वेंट के लिए ही बोला गया है। ये जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है वो किसके लिए दे रखी है, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन भी दे रखा है और वो कितना दे रखा है, ये भी स्टैंडर्ड पे है, वो कितना है बेटा, 10 आर जूल मोल इनवर्स। आराम से देखो, आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां तक पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। A solution of B in S, a solution of B in S within N, initial concentration of B at 0.25% mass by mass। मतलब आपको B in S दे रखा है कितना, आपको दे रखा है 0.25% W by W, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 408 केल्विन, मतलब इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीबी से। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है ये, प्योर सॉल्वेंट का स्टैंडर्ड नोटेशन यूज में ले रहा हूं मैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। किसका है, सॉल्यूशन का। कितना है, 408 केल्विन, ठीक है सर। पहले तो आराम से समझे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो 408 केल्विन है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 400 केल्विन है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है इन दिस सॉल्यूशन द मोल परसेंट ऑफ बी दैट हैज बीन डिसोशिएटेड इज, मतलब आपसे मोल परसेंट पूछा है, बेसिकली आपसे अल्फा पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है अल्फा, वही है भैया मोल परसेंट आपकी, मोल परसेंट डिसोशिएटेड बोला है ना इसने, तो वही आपका अल्फा है। ये आपको समझना था क्वेश्चन में। अब आपको ये इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, और वही आपका आंसर होगा। आइए बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि डेल्टा टीवी बराबर आपने पढ़ा होगा क्या, आई इंटू के बी इंटू क्या होता है, मोलेलिटी होती है, ये सबने पढ़ा होगा। यहाँ से मैं आई निकालूंगा, आई कैसे निकालूंगा अभी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पहले भी। आइए बात करते हैं। तो पहले तो डेल्टा टीबी देख ले, क्या तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, 408 माइनस इसका 400। अरे डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट ही तो होता है। अरे यार ये तो सबको पता होना चाहिए। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी तो निकल गया, कितना बेटा, 8 निकल गया। आई, अब आपको केबी भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन लेंथी हो गया, बट कैलकुलेशन बहुत आसान है। जी हाँ, कैलकुलेशन बहुत आसान है। आइए मैं थोड़ा ऊपर से रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया है, इस क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है सर, कर दो रफ, कर दो सर, रफ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से देखो, सब कुछ लिख दिया है मैंने यहाँ पे आपके लिए, सब कुछ लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हम के बी निकाल लें। आइए के बी निकाल लेते हैं। के बी का फॉर्मूला क्या होता है, के बी का फॉर्मूला होता है आर टी बी नॉट
का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है m किसका, सॉल्वेंट का आता है, और यहाँ पे क्या आता है नीचे बेटा, यहाँ पे आता है 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। स्टैंडर्ड वाली दे रखी है, आराम से स्टैंडर्ड वाली लिखो। यहाँ पे डेल्टा H जो देखो स्टैंडर्ड यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए कि इस फॉर्मूले में हम यूनिट क्या रखते हैं। यहाँ पे डेल्टा H वेपोराइजेशन क्या आएगा, जूल पर मोल में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट सुन लो मेरे से, डेल्टा H वेपोराइजेशन किस में लिखा जाता है, जूल पर मोल में। यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है वो मोलर मास लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मोलर मास। क्लियर हो गई बात। मोलर मास किस में लिखा जाता है, ग्राम पर मोल में। किस में लिखा जाता है, ग्राम पर मोल में लिखा जाता है। समझ में आ गई। कईयों को यूनिट ही नहीं समझ में आती है यार, वो क्या तो वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, डेल्टा H जूल पर मोल में, और m सॉल्वेंट आपको यहाँ पे किस में रखना है, ग्राम पर मोल में। ठीक है ना, चलिए रख देते हैं। तो R की वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि यहाँ पे 10R दे रखा था ना, हाँ बिल्कुल। तो R और ये कितना हो गया 400 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और इंटू m सॉल्वेंट कितना, m सॉल्वेंट तो हमको पता ही नहीं है हमने कितना। अच्छा एक चीज करो, सॉल्वेंट का मास मैंने कितना मान लिया, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। आराम से देखो, ये मास ऑफ क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मास ऑफ मैंने क्या बोल दिया, हाँ आप समझ गए होंगे, मास ऑफ कंपाउंड B मैंने बोल दिया था। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे आप इसको MS लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1000 और ये कितना दे रखा है 10R। आराम से देखो, कैलकुलेशन आसान दी है, दिखने में बड़ा क्वेश्चन था लेकिन कैलकुलेशन आसान है। बताओ, R से R कट गया, ठीक है सर, 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 कट गई, बोलो हाँ या ना। और ये 10 से क्या कट गया, ये भी कट गया, तो ये कितना आ गया 16 ms आ गया। आराम से देखो, तो kb की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे रख दो क्या 16 ms, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये क्या होता था बेटा, ये क्या होता था, यहाँ पे ये होता था मोलेलिटी। क्या होता था, मोलेलिटी। और मोलेलिटी का फॉर्मूला याद करो, मोलेलिटी का फॉर्मूला होता था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वो कितना है, mb। अरे ये देखा ना यार, मैंने मोलर मास ऑफ कंपाउंड B क्या माना, mb। ठीक है सर, और इसके बाद इंटू 1000, और यहाँ पे क्या होता था, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता था। बोलो हाँ या ना, यही होता था ना। अब आपको यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है 0.25% W/W। आइए इसको पढ़ना सिखाता हूँ मैं आपको। वैसे मैंने कंसंट्रेशन टर्म का टॉपिक अपलोड कर रखा था, वहां पे बहुत देखो कंसंट्रेशन टर्म डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता लेकिन यूज आता है, यही जेईई एडवांस है। ठीक है ना, चलिए तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ पे हमने इसको रफ कर दिया, और अब हम निकालने जा रहे हैं 0.25% W/W। B को हम कैसे पढ़ते हैं, B किस में सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट S में। तो इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा, इसको ऐसे पढ़ते हैं 0.25 ग्राम क्या हो जाएगा 0.25 ग्राम B, और ये आपका सॉल्यूट है, डिजोल्व इन 100 ग्राम क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन। ऐसे पढ़ते हैं ना इसको, आराम से देखो। और मैंने ये भी सिखाया है कि यहाँ से आपको वेट ऑफ सॉल्यूट मिल रहा है जो कि B है, वो कितना मिल रहा है 0.25 ग्राम, और यहाँ से आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है 100 ग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखो। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे देखो 100 ग्राम में 0.25 ग्राम है, बहुत कम है, बहुत कम है, इसका मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते थे। आप यहाँ पे सॉल्यूशन का जो आपने अमाउंट दे रखा है वही सॉल्वेंट का भी मान सकते थे। जी हाँ, मान सकते थे। जेईई एडवांस ने रेंज दी थी 33 से 33.33, तो उसके बीच में या वो आंसर होता है तो वो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे मैं पहले तो एक बार आपको अप्रोक्सीमेट मान के बताता हूँ और फिर एक्चुअल मान के भी बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पे मैंने मान लिया वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ सॉल्वेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे बेटा, तो 8 बराबर I इंटू 16 ms, और इंटू इसको जगह नहीं है मेरे पास तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रफ कर दूं यहाँ से, और फिर मैं बिना अप्रोक्सीमेट करके भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ठीक है ना, चलिए तो ये 0.25 ग्राम आ गया, इसको मैंने रफ कर दिया। यहाँ पे देखो मेरे को जगह चाहिए थी इसलिए, चलिए तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 8 बराबर I इंटू ये कितना हो गया 16 ms अपॉन mb, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 0.25, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि मैंने अप्रोक्सीमेट मान लिया था 100 ग्राम, और ये कितना हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखो, आराम से देखो।
ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से देखेंगे तो ये 100 से 100 कट गया, 10 बच गया ऊपर, यहाँ पे नीचे कितना बच गया, 100 बच गया। इसका 0 पॉइंट कैलकुलेशन है बस, इसको मैंने 4 बार काट दिया और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को आता हुआ दिख रहा है, क्या मैंने कुछ कहीं गड़बड़ कर दी क्या, एक बार देख लेते हैं। 0.25 4 लिख दिया, हाँ ठीक है। चलो बताओ MS/MB की वैल्यू बताओ, ये रहा MS/MB की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से अगर जब आप MS/MB की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी आपकी 1/10। कितनी आएगी, 1/10। आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देखो, MB को नीचे ले जाओ, 10 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया I × 4 × 10 डिवाइड बाई 10, तो ये कट गया और यहाँ पे 8 है, तो I बराबर यहाँ से आपका आ गया 2। कितना आ गया, I यहाँ से 2 आ गया। बात समझ में आ गई। अब मैं यहीं पे बता देता हूं, जब आप अगर आप अप्रोक्सीमेट नहीं मानते तो बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकालते, कैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालते, 100 - 0.25 और ये आपका आता 99.75। ये आपका कितना आता, 99.75 आता। तो यहाँ पे वापस आप कैलकुलेशन करते तो I × 16 × MS/MB रख दूं, 10 रख दूं, इंटू 0.25 और ये आपका हो गया कितना, 99.75 और ये आपका हो गया कितना, 1000। ये तो अप्रोक्सीमेट माना डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर। जेई ने रेंज देता है, जेई एडवांस रेंज देता है, मेंस की तरह नहीं देता, जेई एडवांस रेंज देता है। तो 33 से 33.33 रेंज थी, इससे आंसर आएगा 33, इससे आंसर आएगा 33.16। दोनों ही आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए परसेंट में इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप I निकाल लें आराम से, ये फिर से इसको आप 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लिख दो, ठीक है। तो ये कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इसको भी काट दो, ठीक है, काट दिया आपने। इसके बाद ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 99.75 डिवाइड बाई 50। आराम से देखो, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5 × 5 4 बचा और 19, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट। और ये आपका आ गया कितना, 9 और ये कितना आ गया, 2 बचा 25। 1 मिनट रुक जाओ, 5 4 बचा और 9 5 जा 45, ये हो गया 45, 4 बचा 45, 2 बचा 25, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिवाइड बाई 10, तो ये आपका निकल के आ रहा है 1.995 I की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, I की वैल्यू। तो यहां से तो I की वैल्यू आ रही है 2, यहां से आ रही है 1.995। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं यहां से रफ कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन, आराम से देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब हम आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। आपको अल्फा निकालना था, आइए बात कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे ये इक्वेशन है आपके सामने, कौन सी इक्वेशन है, B से 2C + D 2D, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 1 - अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मोल आप इनिशियली मान सकते हैं, इनिशियली आपने कितना मान लिया, 1। आप n नोट भी मानेंगे ना तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, n नोट कट जाएगा, टेंशन मत लो, यहाँ पे 1 मान सकते हो। तो 1 - अल्फा + 2 अल्फा + 2 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे I बराबर आपका आ गया 1 - अल्फा + 2 अल्फा + 2 अल्फा। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका I निकल के आ गया 1 + 3 अल्फा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें रख दो एक बार, तो I बराबर 1 + 3 अल्फा बराबर 2, ठीक है। तो अल्फा बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 1/3, मतलब परसेंट में आप निकालोगे, ये तो आ रहा है 0.3333, तो ये आपका परसेंट में निकल के आ जाएगा। मोल परसेंट पूछा था ना आपसे, तो 33.33। और अगर आप यहाँ से निकालोगे तो I बराबर 1.995 बराबर 1 + 3 अल्फा, तो ये आपको 0.995 बराबर 3 अल्फा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 0.33316। तो यहाँ से परसेंट में अल्फा निकल के आ जाएगा 33.16। तो दोनों ही आंसर सही हैं। जेई ने रेंज दी थी, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आप मान सकते थे। बात समझ में आ गई। तो ये था जेई एडवांस 2026, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता दिया है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।